स्वास्थ्य को प्रभावित हेलो प्लस वन क्लास, आपका ये 4th क्वेश्चन ये है बेटा। बहुत आसान क्वेश्चन है। स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारकों या तत्वों का वर्णन कीजिए। ठीक है बेटा। नंबर 1 है बेटा इसमें वंशानुक्रमण। वंशानुक्रमण क्या होता है बेटा? वंशानुक्रमण मतलब दादा से बाप में, बाप से बेटे में। ठीक है, जो वंश चलता है और जो गुणसूत्र के द्वारा हमें पीछे से मिलते हैं। ठीक है, व्यक्ति के मानसिक व शारीरिक गुण जीन द्वारा निर्धारित होते हैं। जीन या गुणसूत्र को ही वंशानुक्रमण की इकाई माना जाता है। मतलब हमारा जो निर्माण होता है वो जीन या गुणसूत्र द्वारा होता है और ये हमें कहीं से मिलते हैं? अपने माँ बाप के द्वारा। इसी कारण वंशानुकरण द्वारा व्यक्ति का स्वास्थ्य प्रभावित होता है। वंशानुकरण संबंधी गुण जैसे ऊंचाई, चेहरा, रक्त समूह, रंग आदि माता पिता के गुणसूत्र द्वारा निर्धारित और बहुत सी बीमारियां और वंशानुकरण और आगामी पीढ़ी को हस्तांतरित होते हैं। बहुत सी आदतें भी बेटा हमें जीन द्वारा मिलती हैं। ठीक है बेटा, इसमें ये सब चीज़ें होती हैं। यदि माँ बाप स्वस्थ हैं तो उनकी औलाद, उनके बच्चे अपने आप ही स्वस्थ होंगे। सेकंड है बेटा, इसलिए कहा जाता है बेटा कि जब वो प्रेग्नेंट वुमेन होती है ना तो उसको मतलब खूब अच्छा और पौष्टिक आहार देना चाहिए ताकि स्वस्थ बच्चा हो। नंबर 2 है बेटा वातावरण। अच्छे स्वास्थ्य के लिए अच्छे वातावरण का होना अति आवश्यक है। यदि वातावरण प्रदूषित है तो ऐसे वातावरण में व्यक्ति अनेक बीमारी से ग्रस्त हो जाता है। वातावरण पर भी बेटा व्यक्ति के स्वास्थ्य का बहुत प्रभाव पड़ता है। देखिए, जब भी अच्छा वातावरण होता है तो गांव का माहौल आपने देखा होगा कि हरा भरा होता है, कहीं पर पोल्यूशन नहीं होता, तो उनके बच्चे जो गांव के बच्चे होते हैं वो एकदम हष्ट और स्वस्थ होते हैं। इसके मुताबिक उल्टी तरफ चलिए बेटा, शहरों में होते हैं या बड़े बड़े सिटी में होते हैं, वहाँ पर पोल्यूशन ज़्यादा है, ज़्यादा स्पेक्स वाले बच्चे मिलेंगे, दमे के शिकारी के बच्चे मिलेंगे। इसका यही कारण है। ठीक है, और वातावरण का बेटा एक और मतलब होता है घर का वातावरण। यदि घर का झगड़ालू वातावरण है या डिप्रेशन वाला है या बाहर का ऑफिस में मतलब कोई ऑफिस का वातावरण ऐसा है तो वो लोग डिप्रेशन की शिकायत में मिलेंगे। कई बार क्या होता है कि जिनके बेटा माँ बाप है ना, बाप जिनका शराबी होता है या कोई भी होता है या कोई झगड़ालू होता है तो उनके बच्चे डिप्रेशन वाले मिलते हैं। ये भी वातावरण पर भी प्रभाव पड़ता है। थर्ड है बेटा आपका संतुलित व पौष्टिक भोजन। भोजन शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, शरीर को विभिन्न प्रकार की बीमारी से बचाता है। यदि हमारा भोजन संतुलित एवं पौष्टिक है तो इसके स्वास्थ्य पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। यदि भोजन में पौष्टिक तत्वों का अभाव है तो इसका हमारे स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। हम जैसा भोजन खाएंगे बेटा हमें वैसा ही हमें एनर्जी देगा, ऊर्जा देगा और हमें वैसे ही बीमारी से बचाएगा। यदि हम फास्ट फूड और या ऐसा भोजन खाते हैं तो वो कोई ना कोई हमारे मोटापे का कारण होगा। ठीक है बेटा, इसलिए हमें हमेशा पौष्टिक और सात्विक भोजन जो सीधा साधा भोजन हो वो खाना चाहिए। इससे बुद्धि शार्प होती है। ठीक है, यदि हम मांस, मदिरा या कोई ऐसा या एग या कोई ऐसी चीज़ें खाते हैं तो हमारी जो बुद्धि होती है वो आक्रामक होती है। नंबर 4 है बेटा सामाजिक व सांस्कृतिक वातावरण के अतिरिक्त व्यक्ति या पर अपना सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण भी उसके स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। यदि व्यक्ति और उसके सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण के बीच असमंजस्य है तो उसके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसलिए व्यक्ति को अपने अच्छे स्वास्थ्य हेतु सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण के साथ साथ सामंजस्य स्थापित करना चाहिए। इसमें न केवल उसका कल्याण हो बल्कि समाज व देश का कभी कल्याण हो। सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण क्या होता है बेटा? जिससे कोई ना कोई मनोरंजन प्रोग्राम या कोई भी, जैसे हम अपने घर में है ना बेटा, कोई ना कोई हफ्ते में या शाम को पूजा करते हैं या मतलब धार्मिक प्रोग्राम एक कोई ना कोई चलता रहना चाहिए। उससे भी आदमी के ऊपर धार्मिक होने का और मतलब एक ग्रस्त होने का या कोई भी ऐसा है ना एक अच्छे स्वभाव वाले व्यक्ति होने का, इस पर भी बहुत प्रभाव पड़ता है, प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। नंबर 5 है बेटा आर्थिक दशाएं। स्वस्थ आर्थिक दशाओं से प्रभावित है। यदि किसी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तो अर्थात गरीब है तो वह अपने परिवार के सदस्यों के लिए संतुलित आहार की व्यवस्था कर पाएगा और उन्हें चिकित्सा की सुविधा दे पाएगा। इसके विपरीत यदि व्यक्ति की आर्थिक स्थिति अच्छी है तो वह अपने परिवार के सदस्यों को सभी आवश्यकताएं पूर्ण कर। बिल्कुल सही बात है बेटा। जैसे आमदनी होगी, जैसे गरीब परिवार के बच्चे होते हैं उनको 2 वक्त की रोटी का ही होता है बेटा। वो पौष्टिक आहार या कोई विटामिन की चीज़ें या किसी भी तरह की ऐसी चीज़ों को नहीं अडॉप्ट कर पाएगा, मतलब नहीं स्वीकार कर पाएगा और सिर्फ मतलब 2 वक्त की रोटी का ही कर पाएगा। इसके उल्टी तरफ चलते हैं बेटा हम। जब जहाँ पर ज़्यादा परिवार, ज़्यादा पैसा है और है वो लोग खूब जूस पीते हैं और करते हैं, आपने देखा भी होगा, वो लोग ज़्यादा बीमारियों का शिकार भी होते हैं क्योंकि वो लोग मेहनत नहीं करते हैं और ज़्यादा खाते हैं, मोटापे का शिकार भी होते हैं। लेकिन क्या होता है बेटा, वो थोड़ा से स्वस्थ भी रहते हैं।
आगे बेटा लास्ट है अन्य कारण। स्वास्थ्य की जीवन शैली, भौतिक व जैविक वातावरण स्वास्थ्य सेवाओं के स्तर पर मनोवैज्ञानिक कारक और परिवार की कल्याण सेवाएं भी प्रभावित करती है। कोई भी होता है बेटा, हम कोई कई बार क्या होता है, हम मतलब निःशुल्क सेवाएं करते हैं, जैसे मंदिर में सेवा करते हैं या किसी हॉस्पिटल में जा करके स्वास्थ्य करते हैं अपने मतलब निःशुल्क रूप में, या कोई भी किसी की मदद करते हैं, तो उसके वो ऊपर होने पर भी आदमी का सामाजिक और एक आम वो होते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं बेटा, मंदिरों में कि उसके सदस्य बन जाते हैं, निःशुल्क सेवा करते हैं, शमशान घाट की करते हैं, और भी बहुत जगह जहाँ भी होता है। अभी इतनी गर्मी पड़ रही है तो बहुत से लोग क्या करते हैं बेटा, निःशुल्क पानी की वो प्याऊ लगाते हैं और करते हैं। इससे क्या होता है, इससे भी आदमी एक सामाजिक और मतलब एक मन की शांति होती है और वो आदमी भी स्वस्थ रहता है। ठीक है बेटा, आपका 4th क्वेश्चन पूरा हो गया बेटा। आपका स्कूल री ओपन होगा जब भी आप ये क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू बेटा।